आज के इस दिन को और यादगार बनाने के लिए महामहिम राज्य महोदय बाल दिवस के अवसर पर हमारे पंडाल के आप पीछे रहिए। आप यहाँ नहीं पीछे सब भाई मीटिंग में रस्ता किसी का फोन पे चल रहा किसका है कौन आजा पीछे था पीछे आजा फोन नीचे करके रुक नहीं यार कोई नहीं फोटो नहीं लेना टैपिंग करके दिखा रहे हैं अपने हाँ जी अभी लगा ये बीए चक्रवर्ती जी हैं जिन्होंने सोसाइटी का एक काम ओके जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो लगा
स्टोन को भेज से सर बनाते हैं। बाइलिंगुअल से कहना अर्थ है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ, कि जो किताब में लिखा है उसको साइन लैंग्वेज से हम बच्चों को आसान करके बताते हैं कि किताब में क्या लिखा है, और फिर हम उनको इस तरीके से भाषा देते हैं। तो साइन लैंग्वेज का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी शिक्षा प्रणाली में कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ साइन लैंग्वेज पे आधारित कर देते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत प्रयास किए जाते हैं कि अगर बच्चे को मुख्य धारा में लाना है समाज की, तो हम स्पीच थेरेपी पे भी काम करते हैं, और बच्चों को जो पार्शियल डेफ हैं या जो जिनमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जिसमें सुधार हो सकता है, उनको हम हेयरिंग एड्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी सोसाइटी का, हमारी समिति का मेन उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है, वो उनको हेयरिंग एड लगा के दिया जाए, कॉकलियर इम्प्लांट करके दिया जाए, या संपूर्ण बधिर है, कोई प्रोफाउंड डेफ है, तो उसको हम साइन लैंग्वेज के थ्रू हम उसको पढ़ाई कराते हैं, उसको हम जानकारी देते हैं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। आने वाले समय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है, आप हम सब लोग फ़ोन्स का बहुत ही फ्रिक्वेंट इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान भाषा में कहूँ तो फ़ोन के बिना हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है ये एक तरीके से हिडन डिसेबिलिटी है जो आपको बाहरी रूप से नहीं दिखेगी। इसीलिए हमारे बच्चे, अगर आपको लगता है तो इनमें सिर्फ एक अक्षमता है कि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये भाषा के तौर पे जो है वो दिव्यांग है, अदरवाइज ये फिजिकल मोड में बिल्कुल सक्षम है। तो ये वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो हम आप जो सुनने वाले लोग कर सकते हैं। तो हमारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य वही है कि हम इन बच्चों को हर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जिस पे ये एक्सेल करके या पॉलिश करके अपनी स्किल्स को सुधार पाएँ। आप सब की तरह हमें भी महामहिम जी का इंतज़ार है, बस कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। मैं आपसे धैर्य की गुजारिश करूंगी और साथ ही एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगी कि बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए अभी जिस तरीके से मैंने हाथ में हवा में हाथ उठाकर बच्चों के लिए क्लैप्स करने के लिए बोला था, प्लीज़ एक बार फिर से कर दीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू जी। ये इस तरीके से जी, तब तक क्योंकि जब तक महामहिम आते हैं तो आपको कुछ शब्द अगर आप चाहें तो सिखा सकते हैं, जो बहुत जर्नल रैंडम, अगर आप बधिर समुदाय के किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप पीछे देख रहे हैं जो भी हम बातचीत कर रहे हैं ये एक्सेसिबिलिटी का एक जरिया है। हमारे पीछे इंडियन साइन लैंग्वेज के, भारतीय सांकेतिक भाषा के इंटरप्रेटर खड़े हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो सब एज इट इज़ जो हमारे बधिर बच्चे हैं या जो हमारे बधिर अडल्ट हैं उनको वो चीज़ बताई जा रही है। और जब आप देखेंगे बीच में कि बधिर बच्चे कोई बात करेंगे तो वो इंटरप्रेटर का काम है वही चीज़ को जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोल के हम सुनने वाले लोगों का एक्ट है राइट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, वो सुनिश्चित करता है कि जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं भारत में उन लोगों के कुछ अधिकार हैं, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करके और उनके लिए भी एक सामायिक समाज का निर्माण किया जा सके जहाँ पे उनको समान दृष्टि से वो सारी चीज़ें मिलें जो हम लोगों को मिलती हैं। तो RPWD एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद जो हम डिसेबल लोगों को के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सम्मान देते हुए दिव्यांगजन के रूप में उसको प्रस्तुतिकरण कर दिया है जो काबिले तारीफ है, ताकि हम इनको सम्मान दें। इसी तरीके से जब भी आप किसी ना सुनने बोलने वाले व्यक्ति को संबोधित करें तो आप उन्हें डेफ और डम ना कहें, क्योंकि डम जो है वो स्टूपिड, मूर्ख के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये बच्चे दिमागी तौर पे पूर्ण रूप से सक्षम हैं और जितने हम अपने आप को समझदार समझते हैं ये भी उतने ही हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस्ड है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आज आप यहाँ से ये दो चीज़ें ज़रूर सीख के जाएँ कि कभी किसी से आप मुखातिब होते हैं तो उसको डम ना कहें, इस शब्द का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ डेफ कहें या फिर बधिर कहें, क्योंकि ये उतने ही एक्सप्रेसिव हैं जिस तरीके से मैं जितनी बातें बोल रही हूँ। अगर आप इनसे बात करेंगे साइन में तो ये उतनी ही बातें करते हैं, तो ये म्यूट भी नहीं है, इसलिए इनको मूक भी नहीं कहा जाता है।
सिर्फ बधिर या डेफ लोग, क्योंकि ये अपने मन की भावनाएं और जितनी बातें ये कहना चाहते हैं उनको साइन लैंग्वेज के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं। साथ ही मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि आपके यहाँ पर ये केंद्र भी है, तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप समय निकाल के यहाँ ज़रूर आएँ। हम अपने सभी केंद्र में बेसिक जो साइन लैंग्वेज है, ताकि कभी आपको किसी भी बधिर व्यक्ति की मदद करने की आवश्यकता पड़ जाए या आप कभी उनसे कहीं बाहर मिलते हैं तो आप उनकी मदद कर पाएँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम यहाँ पे फ्री साइन लैंग्वेज क्लासेस देते हैं हर शुक्रवार शनिवार को। वो आप यहाँ के सेंटर में सुविधा के हिसाब से आप आके कभी भी कर सकते हैं। ये एक नई भाषा है, आप कभी सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आपका बहुत दिखाई देना फोटो में, तो आप ये भी आके यहाँ सीख सकते हैं, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सब बराबर हैं, सब एक हैं, सबको पूरे मौके मिलेंगे। इसके साथ ही आज, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी समिति के अंडर 7 केंद्र और हैं, जिसमें सबसे पहले जो पहला केंद्र था वो गुरुग्राम था 1971 में, और उसके बाद 7 और बाकी केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें 8वां जो है हमारा मुख्यालय है जो पंचकुला है। हमारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय राज्यपाल महोदय होते हैं, और उसके साथ ही हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट कम चेयरमैन है माननीय मेघा भंडारी जी हैं, जो आप ही के शहर से हैं। उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो हमारी समिति की कमान संभालें और हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास की इस रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। हमारे समिति में 3 बड़े सेंटर हैं, जैसा IPRO साहब ने बताया, जिसमें से गुरुग्राम केंद्र में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है, करनाल और हिसार में 12वीं केंद्र तक की शिक्षा है। इसके साथ ही गुरुग्राम में हम ITI के 2 कोर्स कराते हैं, जिसमें वेल्डर और फिटर है, और इसके साथ स्किल यूनिट हमारे गुरुग्राम केंद्र में, जहाँ पे हम बच्चों की जितनी भी स्किल एक्टिविटीज़ हैं उनको निखारते हैं, ताकि आगे चल के बच्चे जो हैं वो अपना रोज़गार चुन सकें, जिसमें कि कम से कम बोलने की आवश्यकता हो। साथ ही हमारे पास हमारे इनबिल्ट स्टूडियोज़ हैं, इन हाउस प्रोडक्शन स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे हम बच्चों को सांकेतिक भाषा में जो उनकी किताबों में जो उनकी लेसन्स हैं उनको कन्वर्ट करके साइन लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, ताकि बच्चे घर पे होम ट्यूशन्स के तौर पे उन वीडियोज़ को देख के पढ़ाई कर सकें और उनकी मदद हो सके। इसके साथ ही हमारे बाकी हेडक्वार्टर पे 12वीं के बाद की शिक्षा है, जिसको हम डिप्लोमा कोर्सेज कहते हैं। अभी हम फिलहाल टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे 12वीं के बाद शिक्षा लेके और टीचर बन के हमारे ही बीच आ सकते हैं। ये हमारा जो प्रयास है, ये बच्चों को शिक्षा के बाद रोज़गार देने की एक पहल है, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ और उनको रोज़गार मिले, और एक अपने ही दायरे में जहाँ पे वो पढ़े हैं ये हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल भी साबित हों और बच्चों के लिए प्रेरणा भी बने। हमारे ये सारे प्रयास जो हैं वो बधिर समुदाय को सम्मान अवसर देने के हैं और सम्मानजनक तरीके से अवसर देने के हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, भारत जहाँ वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर निर्धारित प्रणाली से चलता है, जहाँ पर हम एक परिवार के रूप में कार्यरत हैं, और जहाँ जब परिवार की बात आती है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप इस सेंटर में बार बार आएँ, हमारे बच्चों के साथ एक साझा समाज की स्थापना करें, और आपको अगर कभी कहीं कोई बधिर बच्चा दिखता है अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो आप इसको एक फ़र्ज़ के तौर पे ये समझते हुए कि उसको हमारे किसी भी केंद्र तक, शिक्षा के अवसर तक और शिक्षा का मौका दें। क्या पता कि वो बच्चा कल को आपके प्रयास से, जिसने स्कूल में पहला कदम रखा है, वो नेशनल अवार्ड लेके अपने समाज और अपने घर का नाम रोशन करे। धन्यवाद। अभी मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महामहिम जी हमारे बीच बहुत ही जल्दी पधारने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगी हमारे स्टाफ से कि हमारे सभी बच्चों को जल्दी से उनके स्थान पर बिठा दें, ताकि कोई क्योस ना हो। और आज मेरा वादा है आपसे कि आप जो आज बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और आप यहाँ से एक सुनहरी याद लेके जाएंगे। आप खुद ही देख के जायज़ा लगाइएगा कि आपने आज तक अपने बच्चों के स्कूल में या जहाँ पे भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें, ये उससे कितना अलग होता है। मुझे आशा है कि आपके लिए आज का जो पल, आपका जो समय रहेगा वो यादगार रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा, और आप यहाँ से एक बहुत ही अच्छी याद लेके जाएंगे। आज का दिन मानवीय संवेदनाओं का भी दिन है, क्योंकि आज बाल दिवस है। हम बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं,
उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको उत्साहवर्धन करते हैं, ताकि कल को जाके वो एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसको आज हम चला रहे हैं, और हमसे बेहतर एक और समाज का निर्माण करें। आप सबका दोबारा हमारे बीच आने पर और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाने पर एक बार फिर से मेरी तरफ से शुक्रिया। हमारी समिति और हमारे सभी स्टाफ, अधिकारियों और बच्चों की तरफ से शुक्रिया। बहुत ही थोड़े समय में हमारे बीच जी पहुंचने वाले हैं। आज आप हमारे बीच हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप भी हमारे बीच का ही हिस्सा बनिए, और सांकेतिक भाषा जितनी आप लोग, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम भारतीय तो बहुत ज़्यादा हाथ हिला के बात करते हैं, तो हम 70% के करीब तो वैसे ही सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं बचपन से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, भारत के लोग जो हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपनापन दिखाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हाथ और अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो 50% तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसान भाषा है, भाव भंगिमाओं को पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बधिर लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं, और बाकी की 50% कमी जो है अगर आप वो सीख लेंगे तो एक बहुत ही एक्सेसिबल एनवायरनमेंट की हम कल्पना कर सकते हैं। एक समाज ऐसा जहाँ पर सबको एक्सेसिबिलिटी हो, सब अपनी बात एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से कह पाए। बस कुछ क्षण और उसके बाद महामहिम जी हमारे बीच होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी का, बड़े विस्तार से हमारे बच्चों के लिए जो एक्टिविटी केंद्रों में हो रही है उस पर प्रकाश डाला। किस प्रकार से हमारे जो बधिर बच्चे हैं, निःशक्त हैं, वे भी सामान्य बच्चों की तरह हर गतिविधियों में भाग लेते हैं। हमारे जो शहर के नागरिक वे अक्सर देखते हैं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के बड़े समारोह में जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि इस केंद्र के बच्चे भी उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दें, और हर वर्ष इस केंद्र के संचालक दिनेश जी के द्वारा उस कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, और बहुत ही सामान्य बच्चों से भी बेहतरीन तरीके से अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं। खेलों में भी जैसे मैडम ने बताया और अन्य गतिविधियों में भी हमारे ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और आप के सहयोग की इनको ज़रूरत है, दया की नहीं बल्कि सहयोग अगर इन्हें आप देंगे तो निसंदेह आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। इस बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे इस सभागार में पधारे हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता परम आदरणीय माननीय श्री शशिपाल मेहता जी का मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक भंडारी जी, प्रवीण लाठर जी और मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, अन्य पदाधिकारी और पूर्व में एमसी रहे और नगर निगम में अन्य पदों पर रहे भाई नवीन जी और जोगिंदर जी, तमाम हमारे शिक्षाविद भी बैठे हैं, आदरणीय डॉक्टर जोगिंदर जी, और हमारी मातृशक्ति में पूर्व में पार्षद रजनी प्रोचा जी, भाजपा की नेत्री मीनाक्षी भिंडर जी, और अभी अभी इस पंडाल में भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष परम आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी का भी आगमन हुआ है। आप सब की ओर से तमाम मातृशक्ति का, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों का और इस संस्थान से जुड़े और अन्य केंद्रों से आए हुए अधिकारी कर्मचारियों, आप सभी का भी करनाल की इस पावन धरा पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे लिए आज बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव हमें हो रहा है कि आज बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में
हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनसे सीधा संवाद करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय आज करनाल की इस पावन नगरी में स्थापित माता प्रकाश कौर शरण एवं वाणी केंद्र के प्रांगण में पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे तन्मयता के साथ न केवल एक फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, पूरे एक एक चीज को बड़ी बारीकी से विजिट के दौरान माननीय राज्यपाल महोदय आंकलन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे निःशक्त व बधिर बच्चों को सुविधाएं यहाँ पर मिले, ताकि फ्यूचर में इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कुछ ही और क्षण में माननीय राज्यपाल महोदय इस पंडाल में के मुख्य मंच पर उपस्थित रहेंगे और हम सबसे मुखातिब होंगे, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए मीडिया के साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी का भी अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे बीच आप सभी का पहुंचने पर बहुत बहुत शुक्रिया। I would like to extend my thanks to all our media persons who are here to disseminate the word of awareness to the public and journal people and to create awareness regarding our deaf community. It is a pleasure to have you all here with us on this special day and to celebrate Children's Day with our students. I am so joyful to see you all here and I extend my all hearty welcome to all of you. Thanks for being so patient. Meanwhile, we'll be having Honorable Governor with us on stage and we'll be sharing a golden moment today to celebrate this Children's Day with full of joy and happy activities from our deaf students. I am sure that it would be a memorable day for you because today you'll be witnessing a very heartful day full of empathy and compassion. On behalf of all of our staff from all of the 8 centers, I again extend a warm welcome to all of you who are present here. Thank you for coming and gracing the occasion, and thank you for raising our thanks again. आप सभी से आग्रह है कि आप कृपया अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो प्लीज़ पीछे जाके वहाँ चेयर्स हैं वहाँ बैठ जाएं या अपनी जहाँ पर आपकी ड्यूटी निर्धारित है आप वहाँ रहें। बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन इसका कारण ये है कि माननीय गवर्नर महोदय बच्चों के बीच जाके बहुत उद्वेलित हो जाते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है और वो समय सीमा को भूल जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए प्लीज़। आप कुछ ही क्षण में माननीय महोदय हमारे बीच आएंगे और हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कर सकते हैं तो प्लीज़ उस पर साइन लाइब्रेरी सर्च कीजिए। आप सभी अपना फ़ोन निकालिए और उस पर साइन लाइब्रेरी सर्च करें। आपसे अनुरोध है, आपको हमारे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। ये एक तरीके का हमारा इन हाउस प्रोडक्शन स्टूडियो है जहाँ पर हम किताबी जो भी किताब में चैप्टर्स हैं या एनसीईआरटी की किताबों में जो भी लेसन प्लान्स हैं उनको हम सांकेतिक भाषा में हमारे बधिर साइनर्स उसको हमारे बधिर बच्चों के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि वो जो किताब में चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से समझ के और अपनी पढ़ाई कर सकें। इसके साथ ही हम यहाँ पर, क्योंकि बधिर बच्चों के पास इंतज़ार के क्षण ख़त्म होते हैं और माननीय राज्यपाल जी हमारे बीच आ रहे हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय
राज्यपाल महोदय के सम्मान में खड़े हों और उनका स्वागत करें जैसे ही वो इस पंडाल के भीतर प्रवेश करें। I would request you all to please give a standing ovation in respect of our Honorable Governor to welcome him towards the stage. He will be with us in a short moment. थोड़ी ही देर में माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच होंगे। I would request you all to please, the staff and teachers, please maintain discipline. हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल महोदय माता प्रकाश कौर वाणी एवं शरण निःशक्त जन कल्याण केंद्र के अंदर नवनिर्मित सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन करने और सेंटर की विजिट करने के उपरांत मुख्य मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं आज आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय का तालियों के साथ सांकेतिक तरीके से राज्यपाल महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। उन्हीं के साथ पूर्व में मंत्री और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता परम आदरणीय शशिपाल मेहता जी, पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता जी और जो हाल ही में जिनको जिम्मेदारी मिली है वाणी एवं शरण निःशक्त जन कल्याण सोसाइटी पंचकुला की वाइस प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन मेघा भंडारी जी, तमाम अतिथिगण, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गुप्ता जी, हमारे करनाल जिला के लोकप्रिय उपायुक्त माननीय उत्तम सिंह जी, प्रशासन के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारी और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, देवी एवं सज्जनों, सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि सांकेतिक तरीके से आप भी हमारे इन नन्हे मुन्ने बधिर बच्चों के साथ मिलकर मुख्य अतिथि महोदय का तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करें। हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और समूचा देश आज 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मना रहा है। उसी कड़ी में आज महाराजा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में स्थापित माता प्रकाश कौर वाणी एवं शरण निःशक्त जन कल्याण केंद्र में भी आज भव्य और शानदार बाल दिवस समारोह का आयोजन होने जा रहा है। और यह हम सब का परम सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का मुख्य मंच पर शुभागमन है। आप सब की ओर से मैं माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित सभी देवी सज्जनों, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे मीडिया के साथी जो आज के इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सबके साथ पहले भी विचार साझा किए कि हमारे आज जिस प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, ये हमारे बच्चे सामान्य बच्चों से अलग हैं। ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को अपना स्नेह देने के लिए आज राज्यपाल महोदय चंडीगढ़ से चलकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका जितना आभार प्रकट करूँ उतना कम है। मैं एक बार फिर आप सबसे आग्रह करूँगा कि तालियों के साथ सांकेतिक तरीके से हमारे इन बच्चों के साथ मिलकर राज्यपाल महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ हमारे इसी केंद्र के बच्चे से आग्रह रहेगा कि वे राज्यपाल महोदय का सांकेतिक भाषा में स्वागत करें, अभिनंदन करें।
मीडिया साथियों से भी आग्रह है कि साइड से आप इस कार्यक्रम को कवर करेंगे। हमारी बहुत ही प्यारी बच्ची ज्योति, जो कि सांकेतिक भाषा में हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल और अन्य अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन करेंगे। तालियों के साथ इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये दिन बेहद खास है। आज चिल्ड्रंस डे है और ऐसे मौके पर आप हमारे करनाल केंद्र पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा ही हमें मोटिवेट किया है और सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं। और आज आपके आने पर आपने हमारे इस दिन को और भी खास बना दिया और हमारी खुशियों को आपने दोगुना कर दिया है। हम लोग तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आपने देखा कि सांकेतिक भाषा में बच्चों ने आपका स्वागत किया। अभी हमारे ही करनाल केंद्र से एक बच्चा है अक्षय, वो आपका स्वागत करना चाहेगा, क्योंकि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखते हैं। तो हमारी समिति के अध्यापक जो हैं वो बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के आज बाल दिवस का अवसर पर अपना चिंता में आकर हम सब बच्चों को हौसला बढ़ाया है। हम सब बच्चे आपका स्वागत करता है। सर ये आपको नमस्ते करते हुए आपका स्वागत कर रहा है। इस पर हमारे यहाँ की स्पीच थेरेपिस्ट ने काम किया और इस बच्चे को जो सुन नहीं सकता था, इसकी स्पीच थेरेपी का प्रोत्साहन देते हुए इस बच्चे को इतना बोलने में सक्षम किया है कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर पाए। इसके साथ ही अभी मैं आग्रह करूंगी, माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, धन्यवाद। साथ ही मैं आग्रह करूंगी हमारे डीसी कम चेयरमैन श्री उत्तम जी से कि वो भी राज्यपाल सर का फूलों से स्वागत करें। Thank you sir, you have been a strong pillar for our motivation and support. We welcome you to our Karnal Center. सोसाइटी पंचकूला की उपाध्यक्ष एवं चेयरपर्सन मैडम मेघा भंडारी जी से कि मैम आए और अपने उद्बोधन के साथ माननीय राज्यपाल महोदय व अन्य अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और अपनी सोसाइटी की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालें। माननीय मेघा भंडारी जी। और आज 14 नवंबर 2024 है और आज हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे हमारे एसपी गंगाराम पुनिया जी, हमारे बीच में हमारी करनाल की महापौर वेणुबाला गुप्ता जी, हमारे बीच में हमारे करनाल के जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता जी, सभी गणमान्य उपस्थित और मेरे सामने जितने भी हमारे करनाल के डिग्निटीज और डोनर्स हैं, मैं सबका यहाँ पर बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आज आप हमारे बीच में बाल दिवस पर उपस्थित हुए, हमारे बच्चों का मनोबल बनाया। महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले महीने जो आपकी सोनीपत विजिट रही थी वो हमारे बच्चों के लिए इतनी मोटिवेशन रही थी कि करनाल में दोबारा जो ऊर्जा भरी विजिट आपने करी है, हमारा यही उम्मीद है कि अभी सिर्फ 2 सेंटर्स कवर हुए हैं। मैं चाहती हूँ हमारे हरियाणा में 8 सेंटर्स हैं और आप जैसे भी आपका टाइम शेड्यूल रहे वैसे आप विजिट करें, ताकि हमारे सेंटर का एक एक बच्चा जो है वो आपकी मोटिवेशन स्किल से अपने आप को और तृप्त करे। मेरी एक जिम्मेवारी है, जो आपने मेरा विजन दिया है, मेरे को आपने 14 अगस्त को यहाँ पर अपॉइंट किया था और मैंने उसी टाइम ही एक सपना देखा था इन बच्चों के लिए। उस विजन को मैं आपके सामने कुछ उजागर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 30% जो है हेयरिंग प्रॉब्लम जिनको रहती है। मेरी इच्छा यही है कि हमारी 1 से लेकर 5 इयर्स के जितने भी बच्चे हैं सबको हेयरिंग एड्स लगे, कोकुलर प्लांट हो। उसके बाद हम स्पीच थेरेपी के थ्रू बच्चे को डेफ घोषित ना करके उनको बोलना सिखाएं, जिसका जीता जाता उदाहरण जो है हमारा अक्षय है, क्योंकि अक्षय ने भी यहाँ पर बोलना सीखा है। मेरा दूसरा विजन ये है कि रोजगार के लिए इन बच्चों को ITI कोर्सेज हो। गुड़गांव में पहले वेंडर कोर्सेज थे, मैं यही चाहती हूँ कि हमारे हर एक सेंटर में ITI कोर्सेज हो ताकि बच्चे जो है रोजगार कर सकें। मेरी आपसे और यही प्रार्थना रहेगी कि सर, जिस तरीके से हम अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं, आने जितने भी सामाजिक लोग भी हैं वो भी आगे बढ़कर इन बच्चों का साथ दे सकें। मेरा यहाँ पर सौभाग्य है कि मैं इनके बच्चों के बीच में इनकी सेवा कर रही हूँ।
मैं पुनः आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे को आपने बच्चों को, वैसे तो ये स्पेशल होता ही है, मगर आपने बच्चों को और ज़्यादा स्पेशल बना दिया। तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन मैडम मेघा भंडारी जी का, जिन्होंने न केवल अपने अतिथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया, बल्कि इस सेंटर की, हमारे प्रदेश में 8 सेंटर जो चल रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय आपके कुशल मार्गदर्शन में, उनकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी आपसे आग्रह किया। मैं सभी करनाल वासियों की ओर से चेयरपर्सन मेघा भंडारी जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे करनाल जिला के लोकप्रिय उपायुक्त एवं इस सेंटर के चेयरमैन परम आदरणीय माननीय श्री उत्तम सिंह जी IAS से आग्रह करूंगा, सर इस मौके पर आप भी जिला प्रशासन की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें और इस सेंटर की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालें। माननीय उपायुक्त महोदय, तालियों के साथ माननीय उपायुक्त महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत। सांकेतिक तरीके से ही हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप जो भी गतिविधि होगी यहाँ सांकेतिक तौर पर होगी। हमारे इंटरप्रेटर बच्चों को जो भी हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा उद्बोधन दिया जाएगा उसको सांकेतिक तरीके से बच्चों तक पहुँचाया जाएगा। माननीय उपायुक्त महोदय। माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा स्वर्ण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण समिति की उपाध्यक्ष मेघा भंडारी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, पूर्व मेयर रेणुबाला जी, SP साहब, पूर्व हमारे उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता जी, मेरे साथी मीडिया कर्मी और सबसे आज के इस बाल दिवस के सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम माननीय राज्यपाल जी का इस हमारा निमंत्रण स्वीकार करने तथा यहाँ पे करनाल में पधारने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज के दिन इस हमारे करनाल का जो स्थापना हुई थी इस केंद्र की, जो 8-9 बच्चों के साथ जो ये पहल स्टार्ट हुई थी, आज 200 के तकरीबन बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और हजारों की संख्या में अभी तक यहाँ से शिक्षा ली है और अलग अलग क्षेत्र में आगे काम किया है। इसके साथ सर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे छात्रावास की भी व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे ऑडियोमेट्री लैब भी है और हमारे यहाँ पे साइन लैंग्वेज बनाने की भी हमने एक लेबोरेटरी यहाँ पे बना रखी है। और बच्चे इसमें से साइन लैंग्वेज की तरफ जो हमारे जो कोर्सेज जो हम बना रहे हैं, यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं, वो सिर्फ करनाल के नहीं, बाकायदा पूरी दुनिया के बच्चे उस यूट्यूब चैनल को देखते हैं और घर बैठकर उस साइन लैंग्वेज को सीखते हैं। ये हमारे केंद्र की बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है और मैं धन्यवाद इसके साथ साथ हमारे जो डोनर्स हैं करनाल जिले के, करनाल जिले से बाहर भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा सेंटर इतने अच्छे से यहाँ पे काम कर पा रहा है। ये सिर्फ आपकी बदौलत ही है जो हम इन बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। जो आपके डोनेशंस आते हैं, आप मान के चलिए उसका बेहतर यूटिलाइजेशन इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, 2023 और 24 का जो हमारा सेशन रहा है उसमें 10वीं और 12वीं के बोर्ड में इस केंद्र का 100% परीक्षा परिणाम रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। बहुत कम ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं हो पाता, लेकिन हमारे बच्चों ने यहाँ पे 100% परिणाम दिया है। तो ये दिखाता है कि बच्चे कितनी अपनी लगन से अगर मौका दिया जाए तो मेहनत करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि वो आज यहाँ पे आए हैं, हमें आशीर्वाद दिया है और हमारे बीच यहाँ पे रहे हैं। बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपायुक्त महोदय। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गुरुग्राम केंद्र की सहायक निदेशक डॉक्टर सीमा जी को मंच संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आए और आगे का मंच का संचालन करें। केंद्र के बच्चों से कि वो बहुत जल्दी से आएं और माँ विद्या दायिनी की स्तुति करके विद्या ज्ञान और संयम का वरदान मांगकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सरस्वती वंदना के लिए करनाल केंद्र के बच्चे। Ah
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करनाल के बच्चों की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये प्रस्तुति बहुत ही एंजॉय की होगी। यहाँ पर बताने विशेष योग्य बात ये है कि ये बच्चे जैसे हम सब सुन सकते हैं वैसे ना तो लिरिक्स सुन सकते हैं ना ही म्यूज़िक फील कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मन से ये जो प्रस्तुति दी है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ ही समय वेस्ट ना करते हुए मैं बुलाना चाहूँगी हिसार केंद्र के हमारे बच्चों का, जो हरियाणा के जोश को प्रस्तुत करेंगे अपनी इस प्रस्तुति के द्वारा। भारत के कोने कोने में मची धूम हरियाणा की, और ये बच्चे दिखाएंगे कि किस तरीके से वो धूम हर क्षेत्र में हरियाणवी लोगों ने मचाई हुई है। हिसार केंद्र के बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुति। एशिया की पावन धरती, श्री कृष्ण ने यो संदेश दिया। कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे भी लागे ना, हम ठाके मिर्च उवार दियो। मेरे वतन के खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से, सारी दुनिया तय न्यारा हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। बिन बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो भाई गाने की। बिन बांसुरी ढोल नगाड़े गूंज सुनो।
जय हरियाणा। और कितनी धूम भरी ये परफॉर्मेंस रही। आई एम श्योर कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। इसके साथ ही अभी गुरुग्राम केंद्र से आग्रह करूंगी कि वो अपनी एक देशभक्ति प्रस्तुति के साथ बहुत जल्दी सामने आ जाएं। आप सबको मज़ा आ रहा है? हाथ उठा के कृपया अपनी सहमति दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्साहवर्धन के लिए। गुरुग्राम केंद्र के ये बच्चे देश के प्रति अपनी देशभक्ति को समर्पित करती है प्रस्तुति देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है। मैं देशभक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। रग रग में जोश की बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना ख्वाबों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुड़ू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। देशभक्ति क्या और जो रवानी आपकी एक्शंस में ना दिखे वो रवानी क्या। आई एम श्योर कि आपको ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे बच्चे बेशक सुन बोल नहीं सकते, लेकिन भावनाएं जो हैं वो उतने ही वेग से हैं जितनी हम सबके बीच हैं। इसके साथ ही आज बाल दिवस है और बाल दिवस छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति के बिना पूर्ण रूप से अधूरा है। तो मैं आग्रह करती हूँ सिरसा केंद्र के बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बच्चों से
कि वो आएं और अपनी बहुत ही प्यारी सी प्रस्तुति दें। आज मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि बाल दिवस है। इसके साथ ही हमारे करनाल केंद्र का स्थापना दिवस है और साथ ही सबसे जो हमारे लिए बड़ी बात है वो कि हमारे पैट्रन ऑफ आवर सोसाइटी में महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो छोटे छोटे बच्चों की, सिरसा केंद्र के बच्चों की ये प्रस्तुति आप सबके बीच। देश का सिखा हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना गाती हूँ, देश का सिखा हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। कौन मैं क्या नाम है मेरा, मैं परियों की शहजादी, मैं आत्मा की आई हूँ। कौन मैं क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ। मैं परियों की शहजादी, मैं आत्मा की आई हूँ। मैं निकला ओ गड्डी लेके, गोरी को दरवाजा, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा गोरी को दरवाजा। आकाशवाणी की अगली आवाज और के डी जरा यार, मेरे हाथ में समान रहे मुच्छा वाले कौन से, पित्तल का होता है धोती वाले कौन से, पित्तल का होता है। मेरे हाथ में समान रहे मुच्छा वाले कौन से, पित्तल का होता है धोती वाले कौन से। मार के न मुक्का आकार सा बदल, तेरा गोल गोल तो बड़ा बड़ा तेरे कौन से। ऊंची रख सोच और ऊंची रख पहुंच पर, दिखने में लग रहे देसी खाने बने थे, चार हरियाणे तेरे यार हरियाणे ते, सोआ पर भारी दो चार हरियाणे ते, चार हरियाणे तेरे यार हरियाणे ते, सोआ पर भारी दो चार हरियाणे ते। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुकी डॉक्टर कच्चा कमत के हमको ना समझाना रे, टुकी डॉक्टर भोली सूरत जान के हमसे नाटक सुनाना रे, टुकी डॉक्टर छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। बहुत धन्यवाद। आप बच्चों के लिए अपना प्रेम इस साइन से दर्शा सकते हैं। आप मेरी तरफ देखें, इस साइन से आप बच्चों के लिए अपना प्रेम दर्शा सकते हैं। दिस इज साइन फॉर लव। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है और अभी हमारी नई चेयरमैन मेघा जी से
जैसे ही वो बहुत थोड़े समय से हमारे बीच हमें ज्वाइन किया है, तो हमारा उनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि वो एक यंग विजन के साथ और अपने सपनों के साथ हमारे बच्चों को सफलता के नए आयाम पे लेके जाएंगी। मैडम, आपसे ये उम्मीद है कि आपने जो भी विजन अभी शेयर किए वो हमारे बच्चों के लिए नया रास्ता खोलने के लिए आप अनथक प्रयास ज़रूर करेंगी। लेकिन फिर से सारे सेंटर के स्टाफ और बच्चों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विजन पर आगे बढ़ते रहिए और हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। एंड सर, इफ़ यू अलाउ, तो आपसे बच्चे कुछ बात करना चाहते हैं। With your permission, I would request our staff members, if any one of the students want to interact with our Honorable Governor, please raise your hands. Okay. लड़कियां सर आपसे, छोटी बच्चियां बात करना चाहती हैं। हम दिल आप सामने आ जाएं। मैं इंटरप्रेटर से आग्रह करूंगी कि जो बच्ची साइन कर रही है वो हमें वॉइस करके बताएं। ऑनरेबल गवर्नर सर, वेलकम। एंड मेरा नाम है राशि और मैं क्लास 5th की स्टूडेंट हूँ। सर, हरियाणा में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे सभी बच्चों को हमेशा ट्रिप पर लेकर जाते हैं, कभी पहाड़ों पर, कभी जू में, सब जाते हैं, पर हमें तो आज तक कभी कोई नहीं लेकर गया। हम डेफ बच्चे कभी बाहर नहीं गए। सो सर, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए भी कुछ ट्रिप्स प्लान करें, हमें भी कभी बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए सभी बच्चों को। हमारी सोसाइटी के सभी बच्चे घूमना चाहते हैं, ये एक आपसे रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू सर। लगता है इन बच्चों ने सोनीपत के बच्चों बहुत खुशी है। लड़के ने जो बताई बहुत ही अच्छी बात बताई, इसलिए यही वातावरण में नहीं, बाहर के वातावरण में जाके वहाँ का वातावरण से और प्रभावित होकर और आप अच्छा बने, इसके लिए मैं डीसी साहब को कह रहा हूँ, आपको बराबर जो है शहर के लिए लेके जाएंगे और आप अच्छे घूमिए, अच्छे ज्ञान प्राप्त कीजिए और अच्छा जो है अच्छे जो आचरण कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है, थैंक यू अगेन सर, आपने बच्चों की रिक्वेस्ट को इतना प्रॉम्प्ट रिप्लाई किया। इसके साथ ही एक दूसरी बच्ची आपसे कुछ बातचीत करना चाहती है। वेलकम गवर्नर सर। सर, मेरा नाम रिया है और मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छी एथलीट बनना चाहती हूँ, पर हमारे पास कोई भी डेफ स्पोर्ट्स टीचर नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे सभी सेंटर्स में डेफ स्पोर्ट्स टीचर ले आइए, ताकि हम सब जो है स्पोर्ट्स की तैयारी करें और एक बेहतर ओलंपिक्स में अपना प्रदर्शन दे पाए। सर, यहाँ पे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से 2 ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इसमें हमारा ही एक एल्यूमिनाई बच्चा आकाश, जो इंटरनेशनल क्रिकेट कप खेल चुका है, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों दिया गया। रिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ये बधिर बच्चे भी एथलेटिक्स में जाना चाहिए और केवल रूम में बैठकर पढ़ने से सीखने से ही नहीं, लेकिन खेल कूद अपने जीवन में बहुत आनंद देता है। तो इसलिए आप लोग अपने डीसी साहब, आपके जो हमारे मैडम है, यहाँ के प्रिंसिपल है, ये लोग आपसे बात करेंगे। जिनको किसमें खेल में इच्छा है, किसमें जाना चाहते हैं,
यहाँ पहले आपका नाम लिख लेंगे, फिर बाद में आपको यही जो है थोड़ा ट्रेनिंग भी देंगे, फिर बाद में आपको एथलेटिक स्कूल के जो भी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाकर आप लोगों का कंपटीशन भी करेंगे और आप इसमें और आगे बढ़ेना। और मुझे खुशी है, लड़की ने ये बात पूछी है, तो लड़कों ने नहीं, लड़की ने बात पूछी है। लड़की आगे बढ़ेगी, अपना और देश आगे बढ़ेगा और आनंद हो जाएगा। लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। सर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे लड़के भी कम नहीं है सर। अभी हमारे साथ पीयूष है करनाल केंद्र का। ये वर्ल्ड गेम्स में एथलेटिक्स 100 मीटर और 200 मीटर में वर्ल्ड गेम में ताइवान होकर आया है सर, और इसने हमारी सोसाइटी में ये आपका स्वागत कर रहा है सर। सर मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में और बेहतर करूँ और आगे बढ़ता रहूँ। यही मेरा एम है कि मैं एक दिन अपने पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी और सबको नाम रोशन करूँ और हमेशा एक बढ़िया रोल मॉडल के तौर पर भी मैं डेफ कम्युनिटी को हमेशा आगे बढ़ाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। एंड इनको बहुत इंटरेस्ट है और ये बहुत ही अच्छे एथलीट हैं। ये रनिंग करते हैं 200 मीटर एंड 400 मीटर, 100 मीटर और 100 मीटर है। इसने वर्ल्ड गेम्स में अपनी पार्टिसिपेशन दर्ज कराई। 2023 के गेम्स जो ताइवान में हुए थे, वहां पर ये हमारी सोसाइटी का नाम दर्ज करा कर आया है। पीयूष है सर, पीयूष 11th क्लास में 100 मीटर एंड 200 मीटर जी सर। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया है ताइवान वर्ल्ड गेम्स में। पीयूष, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो है ताइवान के इसमें जाकर भाग लेकर हरियाणा का नाम जो है रोशन किया है। आपको हरियाणा मेरे तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जो बताया इसको भी जो है क्रियान्वयन करना चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए आप खुशी है कि आप भी जो है करनाल के रहने वाला है, तो इसलिए आपको ये भी गर्व होता है। तो इसलिए आपको जो चाहे और आप आगे बढ़ने के लिए और आपके साथ के बच्चों को भी आगे लाने के लिए आप जो कुछ भी चाहिए वो आप हमारे इंस्टीट्यूशन को बताइए। आपको आगे बढ़ाने का सारा प्रयास रहेगा। और हमारा नए जो चेयरमैन है मेघा भंडारी जी भी ये काम को विशेष रूप से देखा जाए। थैंक यू सर। मैं आग्रह करूंगी कि कोई लड़का कोई सवाल करे, वो पहले से ही तैयार। नमस्ते सर, मेरा नाम कार्तिक है और मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। सर मैं शेफ बनना चाहता हूँ। मुझे डिफरेंट डिशेस बनाने में बहुत इंटरेस्ट है और इसी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे सेंटर्स में कुकिंग कोर्सेज जो प्रोफेशनल तौर पर सिखाया जाता है, ऐसे कोर्सेज लाए जाए ताकि हम सभी डेफ स्टूडेंट जिनका मेरी तरह सपना है शेफ बनने का, वो सपना पूरा हो सके और हम अपने डेफ स्टूडेंट्स को भी आगे चलकर ये सारे कोर्सेज के बारे में बताएं और उन्हें पढ़ा भी सकें। थैंक यू सर। कार्तिक आपका सॉन्ग बढ़िया है। ऐसी सॉन्ग सब लोगों को होना चाहिए। इनको होटल मैनेजमेंट में आगे बढ़ने के लिए इन्हों सोच है, यानी इन्हों होटल मैनेजमेंट सीख के और होटल मैनेजमेंट करके खुद अगर होटल लगाएंगे, ये जो है 10 लोगों को नौकरी भी दे सकते।
तो इसलिए जो है हम भी जो है यहाँ के इंस्टीट्यूट भी जो भी है बिजनेस मैनेजमेंट नोडल मैनेजमेंट वाले अलग रहते हैं, तो मैनेजमेंट वालों से अपने डीसी साहब बात करेंगे, बात करके आपको टाइप करेंगे, टाइप करके आपको इसमें जो है ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। बाद में आप खुद जो है ट्रेनर बनने के बाद आपके जैसे 10 लोगों को बढ़ाना चाहिए, ये आपके मन में लगाना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए। अभी आगामी प्रोग्राम के लिए मैं आग्रह करूँगी अपने सहयोगी से कि वो आएँ और आपको कोई एक छात्रा ने हाथ उठाया था, वो कुछ सवाल करना चाह रही है क्या? एनी गर्ल वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? और यस, एक छोटा बच्चा कुछ हाथ उठा रहा है। ओके ठीक है, सामने आ जाएं जल्दी से। नमस्ते सर, फोन पीछे करो। मेरा नाम नैन्सी है और मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एम है कि मैं ड्राइंग टीचर बनूं और उसी के रिगार्डिंग मैं चाहती हूँ कि कुछ ड्राइंग के प्रोफेशनल कोर्सेज हमारी सोसाइटी में आ जाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। सर यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि वो विजुअल लर्नर होते हैं तो वो बहुत फोकस्ड होते हैं और ड्राइंग में बहुत पारंगत होते हैं। तो इस तरीके से ये बच्ची जो कहना चाह रही है वो ये है कि ड्राइंग के या जो बैचलर इन फाइन आर्ट्स के कोर्सेज अगर शुरू कर दिए जाए तो इन बच्चों के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी रोजगार लेने में। बैचलर इन फाइन आर्ट्स के कोर्सेज अगर इन बच्चों के लिए हो जाएं, क्योंकि हमारे पास 3 बधिर अध्यापक हैं जो बैचलर एंड मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर ये कोर्स हो जाएंगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी। नैन्सी। अब अभी जो मैं क्लास में आया था, मैंने क्लास में देखा हूँ बच्चे जो है ड्राइंग सीख रहे। ये आप लोग ये समझना चाहिए केवल ड्राइंग ही नहीं, आप जैसे नृत्य की है, सांस्कृतिक कलाएं भी है, सारे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ड्राइंग तो आपका स्पेशलाइजेशन है, आप ड्राइंग में अच्छे आइए, आपको और अच्छा जो यहाँ भी इच्छा है, अच्छे इंस्टीट्यूट से भी आपको और ट्रेनिंग देंगे और आपको गाइडेंस देंगे और आप अच्छे इसमें आगे बढ़ना और आप इसमें जो है बहुत इच्छा शक्ति लगाना और अलग समय निकाल के जो पढ़ाई है, पढ़ाई के ज़्यादा इसको भी जो है महत्व देना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप जो सहायता मांगती है तो सहायता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी आज माननीय राज्यपाल महोदय से सांकेतिक तरीके से अपना मांगे रखी किस प्रकार से अभी आप पूछे, अभी जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई जवाब देंगे, वो हाथ उठाना चाहिए, हाथ उठा के वो जवाब देना चाहिए और जवाब देते समय आपका नाम, कौन सी कक्षा में पढ़ रही है, ये भी बताना चाहिए। मेरा सवाल है, आपको यहाँ सुविधाएं कैसे हैं, क्या अच्छा है और आपको अच्छा बनाने के लिए खाने के बारे में, रहने के बारे में या आपको पढ़ाई के बारे में क्या कुछ तकलीफ है, कुछ कष्ट है, वो कष्ट कोई बताए तो हम उसको सुनने का तैयार हैं। पहले कौन बोलेंगे? हाथ उठा के बोलेंगे।
राज्यपाल महोदय आपसे बच्चों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको यहाँ पढ़ने में, रहने में कोई परेशानी है तो आप सर को बता सकते हैं। कोई कुछ बताना चाहेगा कि उसको यहाँ क्या अच्छा लगता है या क्या खराब लगता है? कोई बच्चा जल्दी से आगे आ जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा है और मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, पर जैसे मैं अभी गुड़गांव सेंटर से यहाँ पर आया हूँ, करनाल से, तो हॉस्टल के रिगार्डिंग वो बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अभी बाकी सेंटर से बसेस से आए और हमें जो आना जाना पड़ता है, उसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग जो इनका एक इशू है। सर वो ये कहना चाहता है कि गुरुग्राम केंद्र में 10वीं तक की कक्षाएं हैं और यहाँ पर उनको अगली पढ़ाई के लिए 11वीं के लिए हिसार और करनाल आना पड़ता है। तो यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा कम है बड़े बच्चों लड़कों के लिए, और इनको फिर डेली अप डाउन करना पड़ता है, जो इनके लिए प्रॉब्लमैटिक है। एक्चुअली मैम ये कहना चाहते हैं कि बड़े बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है तो इनको डेली अप डाउन करना पड़ता है, जो इनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे बड़े लड़कों के लिए हॉस्टल ये चाहते हैं जी, ये हॉस्टल की सुविधा बड़े बच्चों के लिए चाहते हैं, लड़कों के लिए। बॉयज के लिए नहीं है सर, जो 11वीं 12वीं के लड़के हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे पास शायद स्पेस नहीं है यहाँ पे इतना ज़्यादा। तो ये चाहते हैं कि बड़े लड़कों के लिए भी यहाँ पर हॉस्टल बना दिया जाए। सर हमारे पास बजट कम है सर, आप बजट अलाउ कर दीजिए प्लीज़। अच्छा है, आपको हॉस्टल में रहना अच्छा है, रोज आना तकलीफ है, बस मिलता नहीं, हमें भी आना मुश्किल है। और इसलिए जो है आप जो पूछ रहे हैं वो सही है। इससे बच्चों को जो है अच्छी व्यवस्था होना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे। हमारे बेगा भंडारी जी है, हमारे डीसी साहब है, बड़े लोगों के लिए यहाँ जमीन बहुत है, जमीन है, इसलिए हम भी सोचकर, हमारा राजभवन भी सोचकर और बड़े लोगों को भी हॉस्टल में एडमिशन मिले, ये सुविधा हम करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा राज्यपाल महोदय ने कहा, तो मैं आए हुए सभी हमारे डोनर से भी आग्रह करूँगी कि सर की रिक्वेस्ट को आप ध्यान में रखें। महिलाओं से पूछिए। कोई बच्ची कोई बात बताना चाहती है? सर पूछ रहे हैं, कोई बच्ची कोई बात बताना चाहती है? कोई बच्ची कोई बात बताना चाहती है? गवर्नर सर को जल्दी से अपना हाथ उठाए। यस सर, एक बच्ची सर, ये करनाल केंद्र की एक बच्ची है। नमस्ते सर, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे हमारा पूरे दिन जो स्कूल लगता है, उसके बाद हम लोग शाम को जब स्कूल खत्म हो जाता है हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं उस टाइम पे भी हमारी कुछ और एक्टिविटीज हो, हमें कुछ और खेलने के लिए दिया जाए, हमें कुछ ऐसी चीजें हमें दी जाए एक्टिविटीज के तौर पर, जिससे हमें और इंटरेस्ट और शाम का समय हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से गुजरे। कोचिंग हमें दी जाए किसी तरह की, ताकि आगे हमारी जो भी और स्किल्स हैं, फर्दर एक्टिविटीज हैं, उसके रिगार्डिंग हमें जैसे इंग्लिश जो ग्रामर है या फिर और भी अलग अलग तरह की स्किल्स हमें सिखाई जाए। सर ये बच्ची आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि पढ़ाई के अलावा और करिकुलर एक्टिविटीज, जो स्पोर्ट्स या हायर एजुकेशन के लिए इनको कोचिंग या कुछ प्रोफेशनल कोर्स के लिए इनको कोचिंग दी जाए। तो ये वो रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके लिए आप कोई रिसोर्स पर्सन यहाँ अपॉइंट या डेप्यूट करने की कृपा करें।
प्रश्न पूछा है, नाम क्या है? अंजलि। अंजलि। हाँ, अंजलि अंजलि देखिए आप। अच्छा, इसमें सवेरे 5 बजे उठने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 5 बजे उठने वाले। बहुत लोग उठा रहे। हाँ, उठा रहे। सर, इन बच्चों का स्कूल 8 बजे शुरू होता है, तो इसलिए तकरीबन 5 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठने वाले लोग कहते हैं हाथ उठाइए। हाँ, अच्छा, रात में 11 बजे सोने वाले कहते हैं हाथ उठाइए। कोई नहीं, सब जल्दी होगा। हाँ, देखिए आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में सवेरे उठने के बाद जो लोग 1 घंटा कुछ न कुछ व्यायाम कर लेना चाहते हैं, कुछ न कुछ जो है कर लेना चाहते हैं, सवेरे उठ के 1 घंटा उसके लिए दीजिए, शारीरिक के लिए, यानी अपना शरीर के लिए। बाद में स्नान वगैरह कर लेने के बाद आपका पढ़ाई होता है। शाम को जो है, शाम को 1 घंटा या 1.5 घंटा खेल में जाने वाले कितने हैं? हाथ उठाइए। खेल में जाने वाले शाम में खेल में जाने वाले रोज जाना चाहिए, एक दिन नहीं, रोज जाना, रोज जाने वाले 1 घंटा। हाँ, ये जाती है। 1 घंटा बैठिए। 1 घंटा जो है आप लोग कुछ ना कुछ आपकी इच्छा खेलना चाहिए। अगर खेल भी नहीं है, खेल में भी इच्छा नहीं है, तो भी आप ये ग्राउंड में घूम कर आइए, सारा वॉकिंग करके। हाँ, अच्छा, मैडम बता रहे हैं शाम को योगा क्लास है। अच्छा ही है, वो भी अच्छा है, लेकिन बाहर जो है घूमना चाहिए, खेलना चाहिए 1 घंटा। सवेरे से क्लासरूम में बैठ के सारा जो बच्चे रहते वो सारा बाद में फ्री होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे लोग जो है शाम में 1 घंटा खेलना चाहिए। बाद में जो है आप लोग किसको किस में इंटरेस्ट है उसमें आपको लिख के आपके टीचर को दीजिए। लेकिन मैं तो ये प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल को हाँ, आप जो चार्ट बनाइए क्लास का, चार्ट बना के कौन कौन क्या क्या करते सारा वो चार्ट बनाइए। चार्ट बना के उनका टाइम टेबल बनाइए। और सैटरडे संडे हाल क्या करते नहीं रहते, सैटरडे संडे का भी अलग एक्टिविटी कराइए। अच्छा, इसमें कुछ ये टीवी देखने वाले कोई है? टीवी आई है? टीवी देखने वाले हाथ उठाइए। अच्छा, मुझे बताइए अपना देश का प्रधानमंत्री कौन है? मालूम है? हाथ उठाइए। मालूम है सर? देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, कोई उठ के बताइए मोदी जी कुछ अच्छे क्या अच्छे काम जो कर रहे हैं, 1-2 लाइन में बताइए। मोदी जी देश के लिए क्या अच्छा काम कर रहे हैं? आपको कौन सा काम पसंद लगा मोदी जी का? कौन बताइए? उठ के बताइए कोई। बात में बीच में नकल नहीं करना, कोई बोलना नहीं, बात नहीं करना बीच में। सर, वो एक बच्चा आया है, वो हाँ, यही याद है।
लड़कियों से बोलना था, लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियाँ। हाँ बोलो। मेरा नाम कृष्ण है और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। एक तो उन्होंने 370 को जो हटाया है वो चीज बहुत ही बढ़िया की उन्होंने। मैं सेकंड देख नहीं पाई, वरना दोबारा से एक CAA ये वाली चीज भी उन्होंने लागू की। तो ये बहुत ही बढ़िया पीएम मोदी जी द्वारा किए गए 2 कार्य हैं। अच्छा है। धन्यवाद बहुत बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने न केवल बच्चों की बात सुनी, उनसे जो इन्होंने मांग रखी है आपने उनको भी पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। अब तक की जो बच्चों की सांकेतिक गतिविधियां रही हैं बहुत ही मनमोहक आकर्षक है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि तालियों के साथ इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। अब मैं अनुरोध करने जा रहा हूं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है उनके इंचार्ज साहिबान बच्चों को मंच पर लेकर आए। माननीय राज्यपाल महोदय बाल दिवस के मौके पर उन बच्चों को पुरस्कार के रूप में मिठाई वितरित करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। जोरदार तालियों के साथ आप सबसे भी आग्रह है कि आप इस शानदार ओकेजन के लिए आप इसमें भागीदारी निभाएं। तालियों के साथ इन बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। सभी बच्चों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पर हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उनको आशीर्वाद के तौर पर इन बच्चों को मिठाई वितरित की जा रही है। बाकी बच्चों को कार्यक्रम के समापन के बाद सबके लिए सोसाइटी द्वारा व्यवस्था की गई है। बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल महोदय और बच्चों से, विशेषकर जो निःशक्त और बधिर बच्चे हैं उनसे स्नेह रखने वाले हरियाणा प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय परम आदरणीय माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से मेरा आग्रह है सर इस मौके पर आशीर्वाद के रूप में अपना शुभ संदेश देकर हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत। और करनाल के SP श्री गंगाराम पुनिया और हमारे चेयरमैन श्रीमती मेघा भंडारी और श्री ब्रिज गुप्ता जी जिला अध्यक्ष करनाल, श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी मेयर करनाल, श्री शशिपाल मेहता जी पूर्व उद्योग मंत्री और भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, और सभी भाग ले रहे अतिथिगण, सभी को विशेष करके बालों को भी आज का 24 नवंबर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। ये जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से ये जो है बाल दिवस मनाए जाते हैं। तो इसलिए हम सब लोग पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति थे, तो इसलिए
उनके नाम से ही ये बाल दिवस मनाया जाता है। ये जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व है प्यार और स्नेह। बच्चों को जो प्यार करता है, बच्चों को जो स्नेह करता है, वो भगवान से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। इसलिए बच्चों को हम प्यार करना, स्नेह करना, बच्चों को जो काम नहीं करवाना चाहिए वो काम उनसे नहीं करवाना चाहिए, और बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छे आदत सिखाना चाहिए। जैसा सिखाएंगे वैसा जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ के वातावरण जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं विशेष करके हमारे चेयरमैन मेघा भंडारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही यहाँ का जो व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं सारे क्लासेस देखा हूँ, जो उपाध्याय भी जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बहुत निष्ठा से पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो ये केंद्र भी मुझे अच्छा लगा है, इतना बड़ा काम चल रहा है। लेकिन मैं यही चाहूँगा, बहुत से विषय मैं बता दिया हूँ, फिर ज़्यादा समय मैं नहीं लेता, ज़्यादा समय नहीं लेता। लेकिन जो आज आप बधिर जो बच्चे समझते हैं, आपके दिल में ये रहना चाहिए कि आपके साथ समाज है, हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये भावना बनना चाहिए। तो इसलिए आप अलग ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने देखा, मैं जो है 1980 में मैं जब इस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय जो मैं जो है दिव्यांगों को, विकलांग दिव्यांग जो भी है, सारे लोगों को जो है मैं 1000 बच्चों को जमा करके उनको जो है सुविधाएं देने के लिए मैं आंदोलन किया था। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, सरकार जो है कुछ काम नहीं करता था, लेकिन मैं ये बच्चों को बोलता था कि हम धरना करेंगे। सही बोलते थे। अभी बच्चा पूछा है कि बस कैसा है या आना कैसा, लेकिन मैं उनको बताया कि आप सब लोग 11 बजे सेक्रेटेरिएट पर आना चाहिए। 1000 बच्चों को बताया मैं, लेकिन हमने बस का उनका जो है उनको कोई व्यवस्था नहीं किया। लेकिन मुझे हसरत लगा, 11 बजे जब मैं बताया, ठीक 11 बजे 1000 बच्चे जो है वहाँ पर भाग लिए थे। मैं तो बहुत ही परेशान हुआ। यानी आपको भगवान एक ऐसा शक्ति देता है, जो विकलांग रहता है, जो दिव्यांग रहता है, उसको भगवान और अलग शक्ति देता है। वो शक्ति आप लोगों के पास है। तो इसलिए ये लोग, आप लोग बहुत होशियार रहते हैं, बहुत जो है चतुर हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों में कभी कोई नहीं है। आप लोगों को सारा जो है सबसे ज़्यादा आज आप सभी लोग, मैं अपना गुड़गांव में जो अपना इंस्टीट्यूट है, गुड़गांव में जो अपना इंस्टीट्यूट है, दिव्यांगों का इंस्टीट्यूट जो है, डेफ एंड डम का जो इंस्टीट्यूट है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पहली बार देश में साइन लैंग्वेज को यहीं से जो है शुरू किया गया है, हरियाणा से ही शुरू किया गया है। और ये भाषा के लिपि को भी राष्ट्रपति को देगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालूम हुआ कि ये बधिरों के लिए जो है ये साइन लैंग्वेज है, उन्होंने तुरंत जो है, नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत जो है, उन्होंने हमको बधाई दिया। और ये भाषा को जो है पूरे देश में सभी लोग सीखने के लिए उन्होंने आह्वान किया है।
और साइन लैंग्वेज को उन्होंने एक रिकग्निशन दिया है। तो इसलिए मैं आपके तरफ से, मेरी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग अच्छा पढ़ना चाहिए। और आजकल नए टेक्नोलॉजी आई है, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज आप लोग सुन भी सकते हैं। वो नया टेक्नोलॉजी केवल एक अमेरिका में है। वो टेक्नोलॉजी भी आपको बढ़ाने का हम कोशिश करेंगे। वो केवल कंप्यूटर के ऊपर आप लोग वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे, आपको सुनने का मौका मिलेगा। जब आप सुनेंगे तो आप लिख जाएंगे। तो इसलिए आपको नए टेक्नोलॉजी भी सिखाने का मुझे बहुत अच्छा लगा। आज डिजिटल लैब देखा, यहाँ डिजिटल लैब देखा हूँ। डिजिटल लैब बहुत अच्छी है और उनका जो प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, इसलिए आप लोग केवल करनाल में नहीं, करनाल में बैठकर इस इंस्टीट्यूट से आप दुनिया को भी देख सकते हैं। ये बात आप मत भूलिए। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, सरकार की तरफ से आप लोगों को जितना भी मदद होना चाहिए वो मदद जो है देते जाएंगे। और आपको जो भी रिजर्वेशन है, आप अच्छे स्किल सीखिए। पढ़ते पढ़ते आप लोग अच्छे स्किल सीखिए, यहाँ अच्छे सिखा रहे। मैंने देखा आपका जो क्राफ्ट जो है देखा मैंने, अच्छा आप लोग जो है अच्छे क्राफ्ट्स लगाए, अच्छे आप बच्चे तैयार कर रहे और उसके लिए मार्केटिंग भी है। तो आपको केवल पढ़ते पढ़ते आपको कमाने का भी जो है काम सिखाएंगे। तो आप बाहर जाने के बाद, यहाँ से बाहर जाने के बाद अपने पैरों पर आप खड़ा होकर आप आगे अपना नौकरी ढूंढने के लिए ही नहीं, नौकरी देने वाले जैसे आप बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इसलिए आप लोग क्राफ्ट सीखिए, आर्ट सीखिए, खेल सीखिए। और मुझे खुशी है अपने पैरालंपिक में, देश में ओलंपिक्स में 9 पदक मिले। 9 पदक में से 4 पदक जो है हरियाणा के पैरालंपिक लोगों ने दिया है। तो हरियाणा खेलों में बहुत आगे है। आप लोग भी खेलों में आगे आइए। और वैसा ही आप लोगों को जो भी समाचार प्राप्त होना चाहिए वो समाचार देने का व्यवस्था बढ़ना चाहिए। वो व्यवस्था केवल साइन लैंग्वेज ही नहीं, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीवी द्वारा, स्क्रीन द्वारा भी आपको बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आप दूसरे सभी लोगों से, जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, हम भी जो है साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए। साइन लैंग्वेज सीखने से ये ऐसे बच्चे, बधिर बच्चे ऐसे लोगों को मालूम होता है ये भी हमारे लोग हैं। वो समझते जब हम हमारे लोग हैं, हमको ऑटोमेटिकली उनके बन जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग साइन लैंग्वेज को बढ़ावा करना, साइन लैंग्वेज सीखना। और यूनिवर्सिटीज़ में भी साइन लैंग्वेज सिखाने का काम शुरू किया गया है। और एक बार मैं इस बाल दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आपके इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस दिन को खास बनाने के लिए। मैं आग्रह करूंगी हमारे माननीय मेहमानों से कि वो आज के इस दिन को हम आपके साथ जो हमने इतने श्रेष्ठ पल बिताए हैं, हम आपको एक स्मृति चिन्ह के साथ आपका सम्मान करना चाहेंगे।
सर, इस कड़ी में मैं एक चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी कि हर साल भारत सरकार जो है वो दिव्यांग अवार्ड्स, दिव्यांगजनों की श्रेष्ठता को साबित करते हुए, उनकी सफलताओं को नामित करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार आवंटित करती है, जिसमें इस साल जो है हिसार केंद्र की 8वीं कक्षा की छात्रा जानवी को श्रेष्ठ बालिका अवार्ड से डेफ कैटेगरी में नामित किया गया है। ये अवार्ड अनाउंस हो गए हैं और आगामी 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को ये अवार्ड माननीय राष्ट्रपति भारत के द्वारा इस छात्रा को प्रदान किया जाएगा। ये बहुत ही गौरवमयी क्षण है सर। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस छात्रा को सम्मानित करें और इसके उज्जवल भविष्य के लिए आप इसे प्रेरित करें। मैं आप सबका इस पल में साक्षी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेगा मैम का कि वो अपनी एबल गाइडेंस में हमारे बच्चों के लिए ऐसे नए मौके देती रहेंगी, प्रदान करती रहेंगी। हमारे प्रशासन का जो हमें ऐसे मौके देते हैं कि हम इन बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे पाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं शशिपाल मेहता जी, फॉर्मर इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर। मैं आग्रह करूंगी कि उनका स्वागत करें। सर, आप बीइंग पैट्रन ऑफ आवर सोसाइटी, आपके हाथों से मैं चाहूँगी कि आप उनका सम्मान करें। शशिपाल मेहता जी, फॉर्मर इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, आपका हमारे बीच आने पर समय निकालकर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया। हमारे बीच और भी हमारे गणमान्य अतिथि मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगी रेणु बालाजी, मेयर करनाल से, कि वो भी आए और सर के हाथों सम्मान पाने का श्रेष्ठ मौका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्री ब्रिज गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी करनाल। मैं सर आग्रह करूंगी कि आप उन्हें भी सम्मानित करें शॉल के साथ। आप सब हमारे बीच आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है जब आप हमारे बच्चों की सफलताओं को एक्नॉलेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ही आग्रह करूंगी एसडीएम साहब श्री अनुभव मेहता जी से, जो इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर थे, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम अधूरा था। सर प्लीज़ आप इन्हें भी सम्मानित कीजिए। सर, ये कार्यक्रम इनके दिशा निर्देश के साथ ही इतना आराम से और स्मूथ हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब आपके सहयोग के लिए। हमारे बीच श्री गंगाराम पूनिया जी, आईपीएस एसपी करनाल मौजूद हैं। सर प्लीज़ उन्हें भी सम्मानित कीजिए। धन्यवाद सर। और आप की ड्रेस को देख के हमारे बच्चे ज़रूर मोटिवेट होंगे और बहुत सारे बच्चे आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे, आई एम श्योर। साथ ही हमारे फेवरेट डीसी सर श्री उत्तम सिंह जी। सर, आप हिसार केंद्र में भी रहे हैं, बच्चे आपको जानते हैं, आपने हमारा बहुत सहयोग किया है और यहाँ भी आप ज़रूर हमें आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी चेयरपर्सन मैडम से आग्रह करूँगी कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हमारे पैट्रन ऑफ आवर सोसाइटी का सम्मान करें हमारे बीच आने के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बुलाने पे तुरंत आ जाते हैं बच्चों के साथ। वी फील अ फैमिली विद यू। थैंक्स सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न, वी रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर बीइंग अ फादरली फिगर टू आवर सोसाइटी, वी रियली अप्रिशिएट योर जेस्चर। शॉल के साथ सम्मानित करते हुए हमारे समिति की चेयरपर्सन मेघा भंडारी जी, ये असावरणीय पल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज का प्रोग्राम अगर किसी के सम्मान के बिना अधूरा है तो वो मैडम के सम्मान के बिना अधूरा है। मैडम आपको इतने थोड़े समय में 2 बार हमारे बच्चों के बीच ले आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इट इज़ अ ग्रेट थिंग कि सर हमारे बच्चों के बीच बहुत कांस्टेंट और प्रॉम्प्ट आते रहेंगे, ताकि बच्चे अपनी बातें सर को बताते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें और सर को भी याद रहे कि सर धरने की ज़रूरत ना पड़े, आप हमारी डिमांड्स ऐसे ही पूरी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे बीच आने के लिए और इस बाल दिवस को इतना खास बनाने के लिए।
आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंट। आप आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम और इस करनाल केंद्र के सहायक निदेशक दिनेश जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और वोट ऑफ थैंक्स के साथ आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद करें। महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय सर जी, समिति की चेयरपर्सन श्रीमती मेघा भंडारी जी, माननीय उपायुक्त अध्यक्ष महोदय श्री उत्तम सिंह जी, एसपी श्री गंगाराम पुनिया सर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रज गुप्ता जी, पूर्व मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, श्री शशिपाल मेहता जी तथा जिला प्रशासन के अन्य सभी आए हुए अधिकारियों का और शहर के जो गणमान्य व्यक्तियों का है, हम सब जो आपने जो हमारे सेंटर में आकर हम सब का जो हौसला बढ़ाया है, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दिनेश जी। और जैसे ही ये कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा तो नेशनल एंथम के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है और हम इसको समाप्त करेंगे। आज तक आप सभी बोल के सभी, मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि देश के सम्मान में, नेशनल एंथम के सम्मान में आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे बच्चे सांकेतिक भाषा के ज़रिए आपके बीच नेशनल एंथम के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का आज हमारे बीच आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था है, आप प्लीज़ वो करके ही जाएं। सर मैं एक आग्रह करूंगी कि एक ग्रुप फोटो हमारे बच्चों के साथ हो जाए। हाँ, स्टाफ सारा डी एरिया में आ जाइए प्लीज़, और सर ऊपर रहेंगे। जल्दी से एक फ़ोटो हो जाए प्लीज़, जिस स्टाफ करनाल का और जिसने भी बच्चों की तैयारी कराई, जल्दी से तुरंत प्लीज कम फास्ट। Pictures are the memories we can recollect forever। और इसी क्षण को कैमरे में कैद करके मेमोरी बनाते हुए माननीय राज्यपाल महोदय और हमारे गणमान्य अतिथियों के साथ हमारे सभी केंद्रों का स्टाफ, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जल्दी ही मिलते हैं हम हमारे दूसरे सेंटर पर।